गुड मॉर्निंग गाइज, मैं अजय विश्वकर्मा आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद आदित्य में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने देखा था कि कल हमने क्या पढ़ा था, यूनिट एंड मेजरमेंट का चैप्टर पढ़ा था, जो कि आने वाले सभी चैप्टर में इस यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर का यूज हम देखेंगे। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज पढ़ने वाले हैं मोशन, गति। तो चलिए शुरू करते हैं। मोशन होता क्या है एक्चुअल में? मोशन मीन्स गति क्या होता है? क्या होता है जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई मैटर या कोई इंसान, कुछ भी ले लीजिए, कोई ऑब्जेक्ट, when an object its change a position in a time क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह, एक जगह से क्या होता है दूसरी जगह पे जाता है, मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, क्या होता है एक निश्चित समय में। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ भी ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, एक प्रेजेंट टाइम, मान लीजिए कि इस समय क्या है, शून्य है। क्या है इस समय? टाइम 0 है। तो क्या होगा कि एक निश्चित समय में क्या होता है, इस ऑब्जेक्ट का स्थान परिवर्तन या पोजीशन चेंज होता है। क्या होता है? पोजीशन चेंज होता है। तो एक कितना समय, मान लीजिए 5 सेकेंड, क्या हुआ 5 सेकेंड में ये ऑब्जेक्ट कहाँ से, ए पॉइंट से क्या हुआ, बी पॉइंट पे ट्रांसफ़र हो गया। तो क्या हुआ, इसे हम क्या बोलेंगे, इसमें क्या हुआ, मोशन हुआ। क्या हुआ? मोशन हुआ। मोशन एक्चुअल क्या होता है कि कोई भी इंसान, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर जो वो अपने जगह से थोड़ा भी ग्रेविटेशनल फोर्स, जो जी होता है हमारा, क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के विरुद्ध कुछ भी करता है, कुछ भी काम करता है। मान लीजिए कि कोई भी क्या है, कोई भी इंसान खड़ा हुआ है, तो क्या है, अगर जो अपने पैरों को जरा सा भी हिलाता है तो क्या हो गया, उसमें क्या हो गई, उसमें गति हो गई। मतलब क्या हुआ, विरामावस्था कब होती है, जब क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हिले ना, अपनी जहाँ है वहीं रहे, तो क्या होगा, वो होगा विरामावस्था। क्या होगा? विरामावस्था। ठीक। अगर जो वो विरामावस्था से थोड़ा भी हिलता है तो किस में परिवर्तन हो जाएगा, गति में वो आ जाएगा, और उसे हम क्या बोलेंगे, गति बोलेंगे। एक क्वेश्चन आता है कि कहा जाता है कि मान लीजिए कि कोई वस्तु क्या है, विरामावस्था में है, तो क्या वो गति कर सकता है? कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट मान लीजिए है, अगर जो ये विरामावस्था में है, क्या है, विरामावस्था यानी रेस्ट पोजीशन, क्या है, रेस्ट पोजीशन में है, तो क्या ये गति कर सकता है? हाँ, कोई ऐसा समय आएगा कि ये गति करेगा अपने विरामावस्था में ही? यस और नो बताइए, कर सकता है कि नहीं? क्या है, ये विरामावस्था में भी एक पोजीशन ऐसी आती है कि कोई वस्तु अगर जो विरामावस्था में है, तो विरामावस्था में होते हुए भी क्या वो गति कर सकता है। वो कौन सा होता है, वो क्या होता है, सापेक्ष। क्या होता है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस एक होता है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस। क्या होता है, अगर जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस को समझते हैं हम, तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता क्या है, उसके बाद हम समझाएंगे कि आपको कि विरामावस्था में होते हुए भी कोई वस्तु गति कैसे करती है। तो क्या होता है पॉइंट ऑफ रेफरेंस, आपको बताना चाहूँगा। आइए देखते हैं एक्चुअल में पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता क्या है। रेफरेंस क्या हो गया, मान लीजिए पॉइंट ऑफ रेफरेंस वो चीज़ होती है कि कोई वस्तु, पॉइंट ऑफ रेफरेंस एक्चुअल में क्या होता है, स्थिर होता है। पॉइंट ऑफ रेफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। क्या होता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। मान लीजिए कि कोई वस्तु यहाँ खड़ी है,
ठीक, ये गति कर रही है। तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पेड़ हैं, पेड़ हो सकता है, कोई खड़ा इंसान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या होगा, ये गति कर रही है तो किसके सापेक्ष गति कर रही है, इस पेड़ के सापेक्ष गति कर रही है, इस इंसान के सापेक्ष गति कर रही है। तो ये क्या हो जाएगा, पेड़ हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ रेफरेंस हो जाएगा, और ये इंसान भी क्या हो जाएगा, हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ रेफरेंस को अगर जो हम हिंदी में देखें तो हिंदी में हम क्या बोलते हैं, हिंदी में इसे बोलते हैं संदर्भ बिंदु। क्या बोलते हैं, संदर्भ बिंदु। ठीक, ये कभी भी देखते हैं हम किसी भी इंसान, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी पदार्थ के सापेक्ष किसी गति को ऑब्जर्वेशन करते हैं या मेजरमेंट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, संदर्भ बिंदु बोलते हैं। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन हमने उठाया था कि कोई वस्तु अगर जो विरामावस्था में है, क्या है, विरामावस्था में है, तो वो गति कर सकता है, कर सकता है। क्या था, ये हमारा क्वेश्चन था। क्या था कि कोई वस्तु विरामावस्था में होने के बावजूद भी क्या वो गति कर सकता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, यस, ये गति कर सकता है। लेकिन किसके रिप्रेजेंट में, किसके संदर्भ में गति कर सकता है, तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस के संदर्भ में ये गति कर सकता है। तो कैसे, आइए एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कैसे गति कर सकता है। मान लीजिए यहाँ एक कोई कार है, ठीक, कार है, इसमें क्या है, एक ड्राइवर है, एक पैसेंजर बैठा हुआ है। ठीक, यहाँ क्या है, एक पेड़, मान लीजिए रोड है। ठीक, क्या है, रोड, यहाँ पे क्या है, एक ट्री है, ट्री लगा हुआ है। ठीक, तो क्या होगा कि ये कार गति करता है, तो क्या गति कर रहा है, ये मान लीजिए एक गति अवस्था में है, मतलब ये रेस्ट में नहीं है, ये क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। ये यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक, यहाँ से यहाँ आ गया। तो इसने क्या किया, एक निश्चित समय में इतना गति किया। मान लीजिए यहाँ समय लगा 10 सेकंड यहाँ आने में। ठीक, तो क्या हुआ, इसके रेफरेंस में कार गति कर रहा है। ठीक, कार गति कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन हमें क्या प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था कि विरामावस्था में कोई वस्तु गति कर सकती है या नहीं। तो क्या है, मान लीजिए गाड़ी गति कर रही है। ठीक, तो हम पहले इसको रेफरेंस माने थे, पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो अब हम इसको पॉइंट ऑफ रेफरेंस ना मानते हुए क्या मानेंगे, कार को पॉइंट ऑफ रेफरेंस मानते हैं। ठीक, क्या मानेंगे, कार को पॉइंट ऑफ रेफरेंस मान के चलते हैं। ठीक, ठीक, तो क्या करते हैं, कार को पॉइंट ऑफ रेफरेंस मानते हुए चलते हैं। तो मान लीजिए कार क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ गति कर रहा है। तो क्या है, कार हमारा क्या है, गति अवस्था में है। ठीक, कार हमारा गति अवस्था में है। और क्या है, इसके अंदर जो पैसेंजर बैठा है और जो ड्राइवर बैठा है, क्या है, ये विरामावस्था में है। क्या है, विरामावस्था में है। और गति कौन कर रहा है, कार हमारा गति कर रहा है। तो क्या हुआ, कार यहाँ से यहाँ तक तो पहुँचा। ठीक, लेकिन क्या है, इस गाड़ी में बैठा हुआ इंसान क्या है, अभी भी हमारा क्या है, वो विरामावस्था में है। उसने अपने पॉइंट को, वो सीट पे, मान लीजिए किसी सीट पे बैठा हुआ है, तो वो अपना सीट से नहीं हटा। क्या, सीट से अपने नहीं हटा, वो अपने बिंदु पे ही बैठा रहा। लेकिन फिर भी उसने क्या क्या किया, यहाँ से यहाँ आया कि नहीं आया। तो क्या सिद्ध हो गया इससे कि कोई वस्तु विरामावस्था में भी गति कर सकता है। उसके क्या होना चाहिए, पॉइंट ऑफ रेफरेंस उसके हिसाब से ऐसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉइंट ऑफ रेफरेंस। मान लीजिए ये एक सिचुएशन बना कि नहीं बना, मान लीजिए ये गाड़ी गति की आपकी, लेकिन क्या इसके अंदर बैठा जो दो पैसेंजर बैठे थे वो क्या थे, वो विरामावस्था में थे। ठीक, लेकिन क्या हुआ, गाड़ी गति कर रही थी, हमने क्या किया, गाड़ी को, कार को पॉइंट ऑफ रेफरेंस मान लिया। क्या मान लिया, पॉइंट ऑफ रेफरेंस मान लिया। तो क्या हुआ, गाड़ी गति की और इसमें इंसान जो था वो बैठा हुआ था, विरामावस्था में था। तो इससे हमारा क्या हो गया, इससे हमारा प्रूफ हो गया कि कोई विरामावस्था में भी बैठा कोई भी ऑब्जेक्ट गति कर सकता है। केवल किसके कंडीशन पे, पॉइंट ऑफ रेफरेंस उसके हिसाब से होना चाहिए।
उस कंडीशंस को पॉइंट ऑफ रेफरेंस फॉलो करना चाहिए। ठीक, तो ये तो रही हमारी गति की कहानी। तो चलते हैं, अब क्या करना है, अब गति के बाद शुरू करते हैं हम गति के ऑब्जेक्ट को। गति के ऑब्जेक्ट में आता है आपका दूरी, सबसे पहले आता है डिस्टेंस, दूरी। क्या होता है, डिस्टेंस। क्या हो गया, डिस्टेंस, दूरी। अब दूरी होता क्या है, ठीक, तो क्या मान लीजिए हमने गति क्या पढ़ा, गति हमने पढ़ा कि एक बिंदु से, ठीक, एक बिंदु ए से बिंदु बी पे पहुंचने में समय लगा 5 सेकंड, 0 से 5 सेकंड, ठीक, 5 सेकंड लगा। ठीक, तो क्या हुआ, ये हमने कह दिया कि चलो भाई मोशन हो गया। क्या हो गया, मोशन हो गया। क्या हो गया, मोशन हो गया। तो हम एक्चुअल में दूरी कहेंगे क्या, तो हम दूरी क्या कहेंगे, पॉइंट ए किसी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट ए के द्वारा पॉइंट बी पे पहुंचने में जो उसने पाथ लेंथ कवर किया, पाथ लेंथ कवर किया, पाथ लेंथ मतलब क्या हो गया, ए के द्वारा चली गई कुल लंबाई। क्या हुआ, ए के द्वारा चली गई कुल लंबाई या पाथ लेंथ, उसे क्या बोलेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, उसे दूरी कहेंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम, आइए लेते हैं एक एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लीजिए कोई एक लड़का यहाँ खड़ा है, ठीक, उसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ठीक, फिर कहाँ गया, ऊपर गया, फिर कहाँ आया, यहाँ गया, ठीक, फिर आके हमारा यहाँ आ गया। ठीक, मतलब ये लड़का ए से चला, फिर गया बी पे, बी से गया सी पे, सी पे से गया डी पे आ गया। यहाँ से ये 5 किलोमीटर कवर किया, ये 5, ये 5, ये 5। तो दूरी क्या हो जाएगा, ए से जो ये बिंदु क्या है, पॉइंट ए से चली गई टोटल पॉइंट ए तक दूरी क्या हो जाएगी, लेंथ, लंबाई क्या हो जाएगी, जैसे पॉइंट ए से पॉइंट डी तक, मतलब कहाँ से कहाँ तक चला, ए से सी तक चला, बी से बी सी, फिर वहाँ से सी डी से कहाँ आ गया, फिर यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, आइए नीचे आपको बताता हूँ क्या हुआ, कहाँ गया, ए से कहाँ गया, बी, ए बी गया, फिर क्या हो गया, बी सी गया, फिर कहाँ गया, सी डी गया, फिर कहाँ गया, डी ए गया। ठीक, तो क्या हो गया, इन दौरान इसने कितनी दूरी तय की, तो इन सबको जोड़ लेंगे, जैसे ये हो गया 5 + 5 + 5 + 5, टोटल लंबाई कितनी दूरी तय की इसने, टोटल लंबाई 20 मीटर दूरी लंबाई इसने तय की। मतलब क्या हो गया, जितनी भी इसने पाथ, इसकी पाथ की जितनी लंबाई थी, ए पॉइंट पे जो खड़ा लड़का था उसने जितनी भी ए से डी तक जितनी भी पाथ की लंबाई थी उसने कवर किया, तो उस लेंथ को क्या बोलेंगे, उसने इतना मीटर दूरी तय किया। ठीक है, तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा आपको दूरी। तो दूरी के बाद क्या आता है, दूरी के बाद हम समझते हैं कि विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, डिस्प्लेसमेंट देखते हैं क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। ठीक, विस्थापन, तो क्या समझेंगे, विस्थापन। तो विस्थापन क्या होता है, एक तरह से हम देखें तो क्या होता है, ये भी दूरी ही होता है, लेकिन क्या होता है इसमें, इसका फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्या होता है कि दूरी क्या होती है, एक बिंदु से, क्या होता है कि एक बिंदु से चली गई, मतलब पाथ लेंथ जो होता है, मैक्सिमम पाथ लेंथ क्या होता है, दूरी क्या होता है, दूरी क्या होती है, दूरी मैं आपको बता दूं, जैसे एक बिंदु से जितना भी दूरी इसने चला, मान लीजिए यहाँ तक आया, तो क्या हुआ, इनके बीच में मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम पाथ लेंथ। क्या होता है, मैक्सिमम पाथ लेंथ क्या होता है, दूरी कहलाती है। क्या होता है, दूरी होता है। लेकिन वहीं विस्थापन की बात करें तो विस्थापन क्या होता है, तो विस्थापन आपको बता दूं, जो विस्थापन होता है, विस्थापन क्या होता है,
ये मिनिमम पाथ लेंथ होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए एक राम लड़का है, ठीक, उसने यहाँ से यहाँ चला, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर उसने यहाँ से यहाँ आ गया, तो इसने क्या किया, कितनी दूरी तय की, इसमें दूरी तो इसने 5 5 5 मान लीजिए, तो इसने 15 मीटर दूरी तय की, दूरी की बात हो गई है। लेकिन अगर जो वही हम बात करते हैं कितना विस्थापन हुआ, तो इसका मिनिमम क्या हो गया, मिनिमम जो दूरी तय की, मान लीजिए ए से चला सी पे आया, सी से इसका डायरेक्ट यहाँ आ गया ए पे, तो ये हमारा मिनिमम जो होगा, मिनिमम पाथ लेंथ जो होगा, मिनिमम पाथ लेंथ, उसे क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। तो एग्जाम्पल मैं आपको एक सिंपल सा देता हूँ, उसके द्वारा आप समझिए विस्थापन होता क्या है। दूरी तो आपको पूरी तरह से हमें लग रहा है समझ में आ गया होगा, लेकिन विस्थापन आपको अभी समझ में नहीं आया होगा। तो आइए विस्थापन का एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, क्या हो गया, विस्थापन। तो क्या हुआ, मान लीजिए कि कोई लड़का है, उसने पॉइंट ए से चलना प्रारंभ किया, मान लीजिए पॉइंट ए से चला, क्या हुआ, बी पे आया, बी से कहाँ आ गया, सी पे आया, ठीक। इसने यहाँ मान लीजिए ये 10 मीटर है, ये मान लीजिए 15 मीटर है, ठीक। तो वही अगर जो हम इसे दूरी समझते हैं, तो दूरी क्या होती है हमारी, इसको जोड़ लेते तो 25 मीटर हमारी क्या हो जाती है, दूरी हो जाती। लेकिन जब विस्थापन की बात करते हैं, तो विस्थापन हमारा होता है, मैंने आपको बताया, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा चली गई क्या होती है, कम से कम या मिनिमम पाथ लेंथ, क्या होता है, पाथ लेंथ या रास्ते की दूरी, मान लीजिए रास्ते की लंबाई, मान लीजिए ये यहाँ से चला, ये यहाँ से चला, तो ए के लिए क्या हुआ, उस लड़के के लिए क्या हुआ, ये रास्ता ही तो हुआ, क्या हुआ, रास्ता ही तो हुआ। तो क्या हुआ, तो इसने यहाँ से यहाँ चला, तो ये तो मैक्सिमम पाथ लेंथ हो गया, दूरी मान लिया, ठीक। तो हमारा ये क्या बोलता है, विस्थापन क्या कहता है कि मिनिमम। तो क्या होगा, आप ही देख लीजिए, सिंपल सी बात है, ये यहाँ से यहाँ आया, तो इसने घूम के जाना पड़ा, तो इससे दूरी ज़्यादा तय करनी पड़ी, पाथ लेंथ ज़्यादा हो गई। तो हमें मिनिमम करने के लिए क्या होता है, ये यहाँ से यहाँ डायरेक्ट खींच देंगे, तो आप सीधी सी देखेंगे कि ये 10 है, ये 15 है, तो सबसे कम क्या होगा, ये लंबाई होगी कि नहीं होगी, सबसे कम लंबाई इसकी होगी कि नहीं होगी। तो ये हमारा AC जो होगा, AC होगा, ये हमारा विस्थापन होगा, क्या होगा, विस्थापन होगा, ठीक। निकाल के देखते हैं कम होता है कि ज़्यादा होता है। ये 10 है, ये 15, टोटल हमारी दूरी 25 आई है, ठीक। अगर जो हम विस्थापन निकालते हैं तो कितनी आती है, आप बताता हूँ मैं आपको, देखिए सिंपल सी बात है, कम आएगी। आप देखिए क्या होता है कि आपने पढ़ा होगा त्रिभुज में कि होता है कोण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस क्या होता है, लंब का स्क्वायर, क्या होता है, लंब का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा दिया नहीं है, यक्स मान लेते हैं इसको, ठीक। यक्स मान लीजिए 10 इसका दिया है, तो 100 ये हो गया, प्लस ये कितना 15 दिया, 225 ये हो गया, ठीक। कितना हो गया, ये हो गया 325 हो गया, ठीक। 325 हो गया यक्स स्क्वायर का मान, ठीक। तो यक्स का मान कितना हो जाएगा, 325। ये कितना हो जाएगा, लगभग आपका कितना हो जाएगा, हम देखते हैं तो 325 है। तो अगर जो रूट में 325 है, तो आप देख लीजिए, सिंपल सी बात है, कितना हो जाएगा, ये 17 के आसपास हमारा हो जाएगा, रूट में आएगा इसका आंसर। तो क्या होगा, 25 से ऑलमोस्ट कम होगा, क्या होगा, ऑलमोस्ट कम होगा। अगर जो निकालते हैं इसको, तो विस्थापन क्या होगा, कभी भी दूरी से कम होता है। और एक आपको सिंपल सा एक उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए कोई वस्तु है, यहाँ से यहाँ गया, ठीक, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर क्या हुआ, यहाँ से यहाँ आया,
फिर उसी बिंदु पे जाके वो खड़ा हो गया। ठीक, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ 10 मीटर चला, यहाँ से यहाँ 5 मीटर चला, यहाँ से यहाँ 7 मीटर चला, यहाँ से यहाँ 2 मीटर चला। ठीक, कितना चला? 10 मीटर चला, 5 मीटर चला, 7 मीटर और 2 मीटर चला। तो दूरी तो हम सबको ऐड कर लेंगे, लेकिन वही आपसे पूछ दे कि विस्थापन कितना हुआ, इसमें क्या हुआ, विस्थापन कितना हुआ, तो आप क्या जवाब देंगे कि भाई इतनी दूरी तो इसने चल दी। दूरी कितनी चली? 15, 9 कितना होता है? 24 कितना आता है? इसने दूरी तो चली 24 मीटर, लेकिन वही विस्थापन कहेंगे तो क्या हुआ? 0 मीटर। अब आप कहेंगे 0 कैसे? दूरी जब इतनी चली तो दूरी 0 कैसे मीटर चला? तो आपसे क्या बोला गया था? आपसे फार्मूला, उसका डेफिनीशन बताया गया था। डेफिनीशन क्या बताया गया था? डेफिनीशन आपसे बताया गया मिनिमम पाथ लेंथ। मिनिमम पाथ लेंथ क्या बताया गया था? पाथ लेंथ। ठीक, क्या था? पाथ लेंथ, मिनिमम पाथ लेंथ। तो क्या था? ये चला था यहाँ, यहाँ से चला था यहाँ, यहाँ से चला यहाँ, यहाँ से चला यहाँ। तो मिनिमम पाथ लेंथ क्या हो गया? जहाँ से चला वहीं आ गया। क्या हुआ? जहाँ से चला वहीं आ गया। तो जब वहीं आ गया तो मिनिमम पाथ लेंथ इसका कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक, तो 0 हो गया। तो अब चलते हैं इसके अगले ऑब्जेक्ट पे। आई होप आपको डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, तो अब आते हैं चाल पे। मोशन में आता है चाल, इट मीन्स स्पीड। क्या होता है? स्पीड। अब स्पीड क्या होता है, आइए उसको देखते हैं। ठीक, स्पीड क्या होता है? एक चीज़ आपको बताना भूल गया मैं आपको बता दूं। जैसे क्या होता है कि विस्थापन में एक सबसे बड़ी चीज़ होती है। क्या? विस्थापन में सबसे बड़ी चीज़ होती है, तो उसमें क्या होती है? डायरेक्शन होती है। क्या होती है? डायरेक्शन होती है। ये क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। ठीक, इसमें डायरेक्शन होते हैं। जब भी हम किसी विस्थापन की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? 25 मीटर साउथ में चला। ठीक, 20 मीटर नॉर्थ में चला। जब भी हम किसी मतलब दूरी की बात करेंगे, लेंथ की बात करेंगे, तो विस्थापन अगर लेके चलते हैं तो उसमें हमेशा क्या होगा? डायरेक्शन जोड़ा जाएगा। क्या होगा? डायरेक्शन जोड़ा जाएगा। कभी भी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट का नाम लास्ट में जुड़ा होगा। अगर जो ये डायरेक्शन नहीं है तो क्या होगा? वो विस्थापन नहीं होगा। विस्थापन न होने की वजह से क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगा। दूरी क्या होता है? दूरी हमारा होता है जो डिस्टेंस होता है, इसमें क्या होता है? इसमें हमारा क्या होता है? डायरेक्शन नहीं होता है। क्या होता है? डायरेक्शन नहीं होता है। इसमें क्या होता है? ये स्केलर क्वांटिटीज है। स्केलर मतलब अदिश राशि है। ठीक, अदिश राशि है। इसको जब भी बात किया जाएगा, नंबर में बात किया जाए, 25 मीटर चला, 200 मीटर चला, 500 मीटर चला, 600 मीटर चला, ऐसे बात करेंगे। लेकिन जब भी विस्थापन की बात करेंगे हम, तो विस्थापन में हमेशा डायरेक्शन की बात होगी। विदाउट डायरेक्शन विस्थापन हो ही नहीं सकता। क्या है? विस्थापन बिल्कुल नहीं हो सकता। जब भी बात करेंगे हम विस्थापन की तो बात करेंगे डायरेक्शन की। डायरेक्शन नहीं है तो मतलब विस्थापन नहीं है, वहाँ दूरी की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? दूरी की बात की जा रही है। तो क्या पढ़ रहे थे हम? चाल, स्पीड। अब स्पीड क्या होता है? आइए देखते हैं स्पीड क्या होता है। स्पीड क्या होता है? देखिए स्पीड क्या है। मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ से यहाँ तक चला। क्या चला? 25 मीटर दूरी तय की। ए से बी तक आने में 25 मीटर दूरी तय की। जाहिर सी बात है, जब 25 मीटर चला तो 0 से कुछ समय भी लगा होगा। कितना समय लगा? मान लीजिए 5 सेकंड समय लगा। 5 सेकंड समय लगा। ठीक, जब ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने में उसे 25 मीटर की दूरी लगती है, 25 मीटर पाथ लेंथ कवर करता है और 5 सेकंड का समय लगता है, तो क्या होता है कि दूरी जो होता है उसको टाइम से अगर जो हम डिवाइड कर देते हैं, किससे? समय से डिवाइड कर देते हैं। जितनी वो दूरी चला डिवाइडेड बाई क्या होता है?
टाइम, कितना टाइम लिया उस दूरी को तय करने में, तो क्या बोलेंगे उसे? स्पीड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पीड बोलेंगे। क्या होता है स्पीड? किसी ऑब्जेक्ट द्वारा चली गई दूरी, क्या होता है? चली गई दूरी का भाग अगर जो हम समय से दे देते हैं तो क्या होता है? क्या होता है वो? स्पीड कहलाता है। स्पीड कहलाता है। तो क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या होता है? समय। या इसको इंग्लिश में बोले तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक, तो अगर जो इसको निकालते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय, तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाता है? दूरी निकल जाता है। क्या होता है? दूरी कितना निकल जाता है? चाल गुणे समय। क्या निकल जाता है? चाल गुणे समय। अब न्यूमेरिकल में आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछता है कि कोई वस्तु इतने समय में इतनी दूरी तय की तो उसका चाल बताइए। अगर जो ये इतने की स्पीड से कोई गाड़ी 10 मिनट में वहाँ पहुँच जा रही है तो उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। मैं आपको न्यूमेरिकल बाद में कराऊंगा, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको दूरी तो समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये दूरी क्या है? ये दूरी है, ये दूरी नहीं, ये स्पीड। चाल क्या है? चाल। स्पीड क्या है? स्पीड क्या है आपका? स्केलर क्वांटिटीज है। क्या है? अदिश राशि है। इसमें भी किसी दिशा की बात नहीं होगी, कोई डायरेक्शन की बात नहीं होगी। बात होगी तो क्या होगी? बस परिमाण की बात होगी, रिजल्टेंट की बात होगी, केवल नंबर्स की बात होगी और दिशा की बात इसमें बिल्कुल नहीं होगी। ठीक, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी।